मेरा नाम है जैन दास और ये स्टोरी जो है ये मेरा गर्लफ्रेंड के साथ हुआ था। एक्चुअली जब मैं 22 साल का था तब मेरी गर्लफ्रेंड 18 साल की थी। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बाप अपना बेटी को तो रात 10 बजे के बाहर तो जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि हम लोगों ने एक प्लान बनाया था। एक दिन हम लोग हॉरर मूवी देख रहे थे, तभी वो मूवी लगभग एक ग्रेवयार्ड के ऊपर था। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने प्लान बनाया कि चलो हम लोग भी एक बार ग्रेवयार्ड ऐसे घूमने जाएंगे। ये ऐसी बात है, यंग थे तो हम लोग को घूमने फिरने का बहुत शौक़ था और हम लोग को लगता था ये सब सिर्फ मूवी में ही होता है, जैसे कि आत्मा वगैरह, भूत वगैरह। तो प्रॉब्लम ये था कि ग्रेवयार्ड एक शहर के बाहर था, काफ़ी पुराना टाइप का एक बंद पड़ा हुआ ग्रेवयार्ड, जहाँ पर अब लोगों को दफनाया नहीं जाता था क्योंकि वो ग्रेवयार्ड फुल हो गया था और वो शहर के काफ़ी बाहर था और काफ़ी पुराना था। तो शहर में तो नया ग्रेवयार्ड बन गया था, तो हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि वहाँ जाने का, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ पर कोई गार्ड वगैरह तो होगा नहीं रात के टाइम। तो रात 10 बजे के बाद कैसे हम लोग बाहर रह सके, इस बारे में हम लोग बात कर ही रहे थे। तो ऐसे शाम का समय था, एक पहाड़ के ऊपर में मेरी गर्लफ्रेंड, जाहिर सी बात है कि ऐसे घूमने के लिए गए थे। साथ में मेरे गर्लफ्रेंड का कार भी था और मुझे तो चलाना नहीं आता था, बट उसे काफ़ी अच्छा से चलाने आता था। तो उसने कहा कि एक ही तरीका रात 10 बजे के बाहर रहने का कि मैं बोल दूँगी कि मैं किसी फ्रेंड के पार्टी वगैरह में जा रही हूँ। तो हम लोगों ने 6 तारीख का डेट डिसाइड किया, 6 जून का 2012 का घटना है ये। मैं तैयार होकर रात 9 बजे निकल गया अपने घर से और लगभग 9-10 तक होते होते अपने गर्लफ्रेंड के घर में पहुंच गया। और मैंने उसके पापा से बात किया कि मैंने कहा कि हम लोग जब पार्टी में जाएंगे तो हो सकता है लेट हो जाएगा, 11-12 के आसपास बज जाएगा। इसलिए तो मैं 9 बजे गया था ताकि मेरे को लगा था कि मैं लेट से जाऊंगा तो वो भी यही सोचेगा उसके पेरेंट्स कि हाँ 1-2 घंटा तो लगता ही है। मगर ग्रेवयार्ड का जो आइडिया था सिर्फ मेरे गर्लफ्रेंड का था। मेरे गर्लफ्रेंड जिसका नाम संजना था, जैसी बात है कि वहाँ से हम लोगों ने पहले खुद का गाड़ी नहीं था, तो हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम लोग ये कर लेंगे कि खुद का गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, हम लोग कोई टेम्पू वगैरह या कोई गाड़ी वगैरह रिजर्व कर लेंगे। हम लोगों ने यही पहले स्टार्ट में सोचा था। मैंने एक आदमी से बात भी किया था, बट उसने शहर का बाहर आने का नाम सुनते ही और ग्रेवयार्ड के पास वाला बात सुनते ही उसने कहा नहीं मैं नहीं जाने वाला। मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसा देने का कोशिश किया बट वो नहीं माना। तो मेरे गर्लफ्रेंड को अपना कार फिर से लाना पड़ा। खैर, एक लड़का के लिए काफ़ी शर्मिंदा होता है कि उसका गर्लफ्रेंड कार लाए, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाना पसंद नहीं था। मैं बाइक भी नहीं चलाता था, मैं बस साइकिल चलाता था। इसलिए मेरा घर का जो गाड़ी था वो काफ़ी लंबा समय से बंद पड़ा था। एक्चुअली में वो गाड़ी मेरे पेरेंट्स का था, मेरे पापा का। तो जब मैं नहीं चला रहा था तो वो भी ऐसे गैरेज में बंद पड़ा रहता था, क्योंकि मेरे पापा भी उस गाड़ी को उतना यूज़ नहीं करते थे। अब वो गाड़ी सेकेंड हैंड था, बट मेरे गर्लफ्रेंड जितना अच्छा नहीं था क्योंकि उसका गाड़ी काफ़ी मॉडर्न टाइप का था। तो मैंने कहा ठीक है अपना ही गाड़ी लेके आऊँ। लगभग 9:20 हो गया था घर से निकलते निकलते। उसके पापा ने कहा कि कोशिश करना तुम लोग जल्दी आ जाने का। तो मैंने कहा कि हाँ 11-12 तक तो ज़रूर चलेंगे हम लोग। वहाँ से हम लोग उस ग्रेवयार्ड में गए जो कि शहर के काफ़ी बाहर था। ग्रेवयार्ड जाते जाते एक बहुत लंबा टाइप का रास्ता पड़ता है, एक पहाड़ पड़ता है। जैसी बात है वो पहाड़ के ऊपर ही मैं मेरे गर्लफ्रेंड गए थे जो प्लानिंग कर रहे थे। और मैदानी इलाका, कुछ बेवकूफ़ बिजनेसमैन लोग जिन लोगों के पास थोड़ा सा पैसा होता है वो लोग रोड साइड को देख के चलाए थे कि यहाँ पर बिजनेस करेंगे। तो छोटा मोटा वहाँ पर दुकान भी ओपन टाइप का हो रहा था, मतलब बन रहा था। बट अभी भी उस जगह पर सरकार ने स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ नहीं रखा था। और वहाँ से ग्रेवयार्ड, पहाड़ से ग्रेवयार्ड का रास्ता लगभग 20 मिनट का था बाई गाड़ी, क्योंकि एकदम वाटर सिटी था। ग्रेवयार्ड के पास जैसे पहुँचे तो ग्रेवयार्ड का गेट टूटा हुआ था। तो मैंने अपने गर्लफ्रेंड से कहा कि गाड़ी को ही अंदर ले चलो। हम लोगों ने अगल बगल देखा, गाड़ी को ही अंदर ले गया। हम लोगों को लगा कि गाड़ी बाहर रहेगा तो लोग को डाउट रहेगा। हम लोगों ने अंदर गया तो काफ़ी पुराना ग्रेवयार्ड था, उसका पत्थर सब भी समझ लीजिए क्या कहो कि ऐसा लग रहा था कितना ना पुराना हो, कि मुझे नहीं लग रहा था 20 साल से वहाँ पर किसी को दफनाया गया है। तो रात का लगभग 10 बज ही रहा था। तो मैं मेरे गर्लफ्रेंड ने फ़ोटो वगैरह खींचा और गाड़ी का जो आगे का जो होता है इंजन, वहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड बैठी थी, हम लोग बात कर ही रहे थे। हमें पता था कि कुछ ऐसा होने वाला तो है नहीं, फिल्मों में रहता है, बस हम लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस टाइम पास के लिए किया था।
करीब रात का तब तक 10-15 हो गया था और हम लोग अब बात कर ही रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे कि कब तक शादी कर लेना चाहिए। मेरे गर्लफ्रेंड ने तो बोल दिया था कि मैं जब 24 साल के हो जाएंगे तब जल्दी से बस आपसे मेरे को शादी कर लेना है। उसी बारे में हम लोग बात कर ही रहे थे, तो ऐसे लेट हो गया था, हवा भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। तभी अचानक से मेरे गर्लफ्रेंड थोड़ा सा पहले तो गाड़ी से नीचे उतरी, तो थोड़ा हैरान हो गई। मैंने बोला क्या हुआ? फिर उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को कहीं दर्द हो रहा है। उसने मेरे हाथों की तरफ देखा, बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई काट रहा है मेरे को, कि कीड़ा वगैरह है क्या? तो मैंने अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू करके देखा कि नहीं, यहाँ कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो बोला कि यहाँ पर काफ़ी दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि तुम एक काम करो, थोड़ा सा अपना जो टॉप पहनी है इसका थोड़ा सा ऊपर तक करो। पहले मेरे गर्लफ्रेंड को लगा कि मैं छेड़ने की कोशिश कर रहा, तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपके सामने अभी तो कुछ नहीं करने वाली, पहले शादी कर लीजिए। मैंने बोला कि अरे देखने तो बस थोड़ा सा टॉप को ऊपर करने वाला, देखने दो मेरे को। तो जाहिर सी बात है उसने फुल टॉप पहना हुआ था, भले गर्मी का दिन था, जून का महीना था। तो थोड़ा सा ऊपर किया, तो तभी मैंने मेरे गर्लफ्रेंड ने टॉर्च में देखा कि वहाँ पर कुछ ब्लड का क्लॉथ टाइप का होता है ना, जब कोई ब्लड थिनर का दवाई खा लेता है तो कभी कभार होता है ना, ब्लड थिनर का दवाई खाने पे हम लोग के स्किन से थोड़ा सा ब्लड रिसने लगता है। कुछ कुछ लोग ऐसा साइड इफेक्ट होता है, मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैं एस्प्रिन नहीं खाता हूँ। उस तरह का ब्लड टाइप का कुछ था कि ब्लड ऐसे निकल रहा है, ब्लड थिनर टाइप का। बस समझ में नहीं है, बट मेरे गर्लफ्रेंड बोल रहे थे काफ़ी जलन हो रहा है। तो मैंने बोला कि अच्छा काफ़ी देर हो गई, अब यहाँ से चलो। हम लोग वहाँ से बाहर निकले और लगभग रात का तब तक 11 बज गया था और 11-20 के आसपास हो रहा था। वहाँ से बस उसके घर की तरफ गए, मैंने उसको उसके घर के पास ड्रॉप किया और मैं सोचा कि मैं अकेले ही पैदल घर निकाल लेता हूँ। मैंने मेरा दोस्त को फ़ोन किया, बोला कि क्या तुम लेने आ सकते हो जगह, क्योंकि मेरे को पता था मेरा दोस्त एक नंबर का बेवकूफ़ है, वो रात 12-1 बजे तक आराम से जगते रहता है, उसको स्पोर्ट्स का बहुत नशा था। उसने कहा कि हाँ मैं लेने चलाता हूँ। उसने मेरे को लेने आया और मेरे को घर पहुंचा दिया। मैं घर जाते अपने गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया और उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते वो रोने लगी। मैंने बोला कि क्या हुआ? उसने कहा कि जल्दी से मेरे घर चला और एक काम करना, दरवाजे से मत आना, खिड़की से आना, मैं नहीं चाहता मेरे पेरेंट्स को पता चले। मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे घर में खिड़की से आया, वो ऊपर रहती थी सीढ़ी लगा के, और अगर तेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो पक्का मैं बहुत डांट सुनूंगा। इतना रात गए किसी लड़की के घर जाना अच्छा नहीं है। अब तक तो 1 बज ही रहा था। बोला कि जल्दी से मेरे घर चला, और वो रो रही थी। मैं देखने के लिए चला गया। उतना रात गए, मैं अपना साइकिल लिए अपने गर्लफ्रेंड के घर गया और उसके घर के बाहर का स्टोर रूम में सीढ़ी था, सीढ़ी खिड़की पे लगाया, वो ऊपर रहती थी फर्स्ट फ्लोर पे। अंदर गया, अंदर जाते उसने अपना हाथ मेरे को दिखाया। उसका हाथ मैंने जब देखा, जहाँ पर ब्लड निकल रहा था वहाँ पर अब ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर जैसे कि कोई नोखीला जिसका पंजा होता उस तरह का कोई जानवर ने उसका पूरे हाथों को रगड़ा है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था जब तक मैं उसके साथ था, और घर आने के बाद भी ऐसा कुछ हो नहीं सकता था। और वो रो रही थी। देख के जाहिर सी बात है लग रहा था कि वो कोई जानवर का उसका हाथ में चिसा हुआ निशान है, नाखूनों का, लंबा लंबा, आर्मपिट से लेके पूरा हाथों तक नीचे तक आ रहा था। मैंने उसको कहा कि अच्छा एक काम करो, घबरा मत। मैंने उसको बोला कि मुझे थोड़ा पीछे देखने दो। मैं उसके पीछे गया और उसका टॉप उठाया। उसने कहा कि क्या देखा आपने? मैंने देखा कि उसके पीठ में भी कोई जानवर का नाखून का निशान है, जैसे कि उसका रगड़ा गया है। काफ़ी धारदार नाखून जैसा होता है उस तरह का, कोई इंसान का नाखून नहीं था। कि मेरे को पता था मेरी गर्लफ्रेंड इतनी तो बेवकूफ़ नहीं है जो खुद को चोट पहुँचाएगी। मैं समझ गया कि शायद ये सब वहाँ ग्रेवयार्ड की वजह से हुआ होगा कि मैं वहाँ पर गया था। शायद वहाँ का किसी शैतान ने मेरे गर्लफ्रेंड का अटैक किया था, सिर्फ ये वार्निंग देने के लिए कि यहाँ मत आओ। उस रात मेरे गर्लफ्रेंड ने जाने नहीं दिया, बोला कि मैं अकेले यहाँ नहीं सोने वाली। मैंने कहा अपने पेरेंट्स के पास चल जा मेरा। उसने कहा बिल्कुल नहीं, आप मेरे साथ रहिए, मेरे को डर लग रहा है। उस रात मैं अपने गर्लफ्रेंड के ही छत ऊपर घर में रह गया और सुबह आने का इंतज़ार किया। सुबह का जब 6 बज गया तब मैं खिड़की से बाहर गया और अपना घर वापस चला आया।
उस दिन के बाद से कभी मैं और मेरी गर्लफ्रेंड उस ग्रेवयार्ड के आसपास भी नहीं गए। काफ़ी दिन हो गया इस घटना का। मेरा अब उससे शादी हो चुका है, बट आज भी वो एक रात मेरे बगैर नहीं रहती है शादी होने के बाद। उस घटना के बाद मेरी गर्लफ्रेंड कभी अकेले नहीं सोई, या तो कभी अपने पेरेंट्स के साथ, कभी कोई सहेली को बुला लेती थी। वो काफ़ी डर चुकी थी और इतना लंबा समय गया, बट वो आज भी डरती है। मुझे नहीं पता था शैतान ने वार्निंग दिया था, क्या दिया था, बट वो उसको और भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए मेरा सलाह है कि कोई भी ग्रेवयार्ड में आप लोग ऐसा मजाक करने ना जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्लफ्रेंड के साथ उस दिन जो हुआ था उसका जिम्मेदार मैं खुद था। मैं तो लड़का हूँ, मैं तो मना कर सकता था। उसने मेरे गर्लफ्रेंड पे क्यों अटैक किया? उसने मेरे गर्लफ्रेंड पे अटैक नहीं किया, उसने एक्चुअली मुझ पे अटैक किया। जब आप किसी से प्यार करें और उस पर अटैक होता है तो समझ लीजिए वो आप पे अटैक हुआ है। वो मुझे और ज़्यादा चोट पहुंचाना चाहता था, इसलिए मेरे गर्लफ्रेंड को चुना बजाय मेरे। वो मुझ पे भी हमला कर सकता था। दैट्स इट। बस यही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में काफ़ी सारे दरवाजे होते हैं, इसे खोलने का गलती आप लोग मत करिए, ना उस दरवाजे के पास जाइए। बाय।